संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में उतंक गुरु भक्ति का वर्णन। गुरु पत्नी की आज्ञा से उतंक का सुदास के पास जाकर उनकी रानी के कुंडल मांगना, कुंडल लेकर उतंक का लौटना, मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना और अग्निदेव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महामना उतंक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके बल पर वे भगवान विष्णु तक को शाप देने को तैयार हो गए थे? तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उतंक मुनि बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु भक्त थे। वे जब गुरु के यहाँ रहते थे उस समय उन्हें देखकर समस्त ऋषि कुमारों के मन में ये अभिलाषा होती थी कि हमें भी उतंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उतंक पारी था। उनका इंद्रिय संयम, शौच, पुरुषार्थ का कार्य तथा उत्तम सेवा परायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बड़े प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए और गुरुकुलवास की अवधि पूरी करके उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले गए, किंतु उतंक पर अधिक प्रेम होने के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। धीरे धीरे उन महामुनि उतंक को बुढ़ापे ने आ घेरा, किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पता ही नहीं लगा। एक दिन की बात है, वे जंगल की लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लाद कर ले आए। बोझ भारी होने के कारण वे बहुत थक गए। जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उस समय चांदी की तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी। अतः उन लकड़ियों के साथ वह भी जमीन पर गिरी। उतंक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिस गए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद जटा को देखकर अपने बुढ़ापे का निश्चय करके वह फूट फूट कर रोने लगे। तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा, बेटा, आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूं। तुम निसंकोच होकर सब बातें बताओ। उतंक ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन आप ही में लगा रहता था। आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता था। आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति किया करता था। इसलिए अब तक मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया। मुझे यहाँ रहते 100 वर्ष बीत गए, तो भी आपने मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य यहाँ आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए। केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो गौतम ने कहा, भृगुनंदन, तुम्हारी गुरु शिष्यवा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था, इसलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में ये बात नहीं आई। अच्छा, आपसे यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूं। शीघ्र अपने घर को जाओ, विलंब मत करो। उतंक ने कहा, भगवान, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, यह बताने की कृपा कीजिए। उसे आपकी सेवा से अर्पण करने के बाद आज्ञा लेकर घर को जाऊंगा। तो गौतम ने कहा, बेटा, सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं मानो। तदंतर उतंक ने युवावस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूं। इस लोक में जो अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा उसे भी मैं अपनी तपस्या से ला सकता हूं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अहल्या बोली, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। यह सुनकर उतंक ने फिर कहा, माता जी, मुझे आपका कोई ना कोई प्रिय कार्य करना ही है, इसलिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो अहल्या बोली, बेटा,
राजा सुदास की रानी ने अपने कानों में मणियों के बने हुए 2 दिव्य कुंडल पहन रखे हैं। उन्हें मेरे लिए ला दो, उनसे गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उतंक ने गुरु पत्नी की आज्ञा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करने की इच्छा से उन कुंडलों को लाने के लिए शीघ्रतापूर्वक चल दी। जाते जाते मनुष्य बक्षी राजा सुदास के पास पहुंच गए। इधर उतंक मणि को आश्रम में न देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा, आज उतंक क्यों नहीं दिखाई देते? अहिल्या बोली, वे मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजा सुदास ब्राह्मणों के शाप से मनुष्य बक्षी राक्षस हो गए हैं, इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे। अहिल्या बोली, भगवान, मैं इस बात को नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें ऐसा काम सौंप दिया। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से उन पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महर्षि गौतम बोले, अच्छा ऐसा ही हो। उधर उतंक ने निर्जन वन में जाकर राजा सुदास को देखा। बड़ी भयानक आकृति थी, लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ, सारा शरीर मनुष्य के रक्त से रंगा हुआ। उन्हें देखकर उतंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्हें देखते ही यमराज के समान भयंकर राजा सुदास उठकर खड़े हो गए और पास आकर बोले, विप्रवार, अहोभाग्य, जो दिन के 6ठे भाग में आप स्वयं मेरे पास चले आए। मैं इस समय आहार का ही खोज कर रहा था। उतंक ने कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूं। जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। तो राजा ने कहा, विप्रवार, मैंने दिन के 6ठे भाग में आहार करने का नियम ले रखा है और ये वही समय है। अब मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूं, इसलिए आपको छोड़ नहीं सकता। उतंक ने कहा, महाराज, यही सही, किंतु मेरी एक शर्त मान लीजिए। मैं गुरु दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन हो जाऊंगा। मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वे आपके ही अधीन है, अतः आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूं। आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बहुत से रत्न दान करते हैं। इस पृथ्वी पर आप एक श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और मुझे भी दान लेने का उत्तम पात्र समझिए। मैं गुरु को जो वस्तु देना चाहता हूँ उसका मिलना आपके ही हाथ में है, अतः मेरी अभीष्ट वस्तु मुझे दे दीजिए। महाराज, मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु गुरु को देकर फिर आप अपनी की हुई शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा। मेरी ये बात मिथ्या नहीं हो सकती। मैं कभी हंसी खेल में भी झूठ नहीं बोला हूँ, फिर ऐसे अवसर पर तो बोल ही कैसे सकता हूँ। तो सुदास ने कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिए। अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं तो मांगिए, इससे मैं आपको क्या दूं। तो उतंक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आपका दिया हुआ दान मैं सदा ही ग्रहण करने के योग्य मानता हूं। इस समय आपकी रानी के दोनों मणि में कुंडल मांगने के लिए यहां आया हूं। तो सुदास ने कहा, ब्रह्मणे, वे मणि में कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य हैं। आप और कोई वस्तु मांगिए, उसे मैं अवश्य दूंगा। उतंक ने कहा, राजन, यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हों तो बहाना मत कीजिए। वे दोनों कुंडल मुझे देकर सत्य का पालन कीजिए। उतंक के ऐसा कहने पर राजा ने कहा, विप्रवर, आप रानी के पास जाइए और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वह कुंडल मांग लीजिए। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर निसंदेह दोनों कुंडल दे देगी। उतंक ने कहा, महाराज, मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा। मुझे क्यों कर उनका दर्शन हो सकता है? आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले जाते? सुदास ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती हूँ
यह दिन का छठा भाग है। मैं आहार की खोज में हूं, इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनकर उत्तंक मुनि उनकी रानी मदयंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया। राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचना रानी ने महाबुद्धिमान उत्तंक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया। ब्राह्मण, महाराज ने जो आपको कुंडल देने की बात कही है सो ठीक है। आप सत्य नहीं कहते, तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए। मेरे ये दोनों मणि में कुंडल दिव्य हैं। देवता, यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा ले जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं। यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग हड़प लेंगे, अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जाएंगे, और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग जाए तो देवता लोग जबरदस्ती छीन लेंगे। इन छिद्रों में सदा ही इन कुंडलों के खो जाने का भय रहता है। देवता, राक्षस और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य ही इसको धारण कर सकता है। इससे रात दिन सोना टपकता रहता है। रात में नक्षत्रों और ताराओं के समान इनकी चमक होती है। इनको पहन लेने पर विष से, अग्नि से तथा अन्य भयदायक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता। फिर भूख प्यास का भय तो हो ही कैसे सकता है। छोटे कद का मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते हैं, और बड़ी डील डोल वाले मनुष्य के पहने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। इनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अतः आप यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं तो इसकी कोई पहचान लाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी मदयंती की बात सुनकर उत्तंक मुनि ने महाराज मित्र से सुदयास के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए एक संदेश दिया। सुदास बोले, प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूं यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है, तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणि में कुंडल इस ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उत्तंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणि में कुंडल उत्तंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले, महाराज, आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है? मैं उसे सुनना चाहता हूं। सुदास ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं, तथा भी कभी कभी ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था, किंतु एक ब्राह्मण के ही शाप से मुझे ये दोष, ये दुर्गति प्राप्त हुई है। मैं मदयंती के साथ यहाँ रहता हूँ। मुझे इस दुर्गति से छुटकारे पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अब इस लोक में रहकर सुख पाने अथवा परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके ना तो इसी लोक में चैन से रह सकता है और ना परलोक में ही सुख पा सकता है। यही मेरे गूढ़ संदेश का तात्पर्य है। अच्छा, अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणि में कुंडल मैंने आपको दे दिए। अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। तो उत्तंक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौट कर आया हूं। सुदास ने कहा, विप्रवर, आप इच्छा अनुसार प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा। इससे मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उत्तंक ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो, अर्थात सत्यवादी हो, जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है,
उसे चोर माना जाता है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसी आप अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौट कर आना चाहिए या नहीं? सुदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यह है कि आप किसी तरह मेरे पास ना आएं। इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। यदि आएंगे तो निसंदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा सुदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा लेकर उतंक मुनि अहल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मदयंती के कथन के अनुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था, इसलिए वे उनको काले मृग छाले में बांध कर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उतंक उस वृक्ष पर चढ़ गए और मृग छाला को उन्होंने उसकी एक शाखा में बांध दिया। फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी। वे कहाँ गिरते हैं इनकी ओर उनका ध्यान नहीं था। उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल मृग छाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह मृग छाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। मृगशाला के अंदर रखे हुए उस मणि में कुंडलों को पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक बल्मीक में घुस गया और कुंडल सहित गायब हो गया। सांपों के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देखकर उतंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे बल्मीक के अंदर की बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वह बिल खोदने के कार्य में जुटे रहे। उनके असह्य वेग को पृथ्वी नहीं सह सकी। वे उनके दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी। ब्रह्म ऋषि उतंक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे। ये देखकर महतजस्वी इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस स्थान पर आए और विप्रवर उतंक से बोले, इंद्र उतंक के दुख से दुखी थे, अतः ब्राह्मण का वेश बनाकर वह उनसे बोले, ब्राह्मण, ये काम तुम्हारे वश का नहीं है। नागलोक यहाँ से हजारों योजन दूर है। इस काठ के डंडे से वहाँ का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में ये काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उतंक ने कहा, ब्राह्मण, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए संभव है तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ। वज्रधारी इंद्र जब किसी तरह उतंक को अपने निश्चय से हटा नहीं सके तो उनके डंडे के अग्रभाग से अपने वज्रअस्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्रकार हैं। वहाँ स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से शोभित बावड़ियाँ, निर्मल जल वाली अनेकों नदियाँ और विहंग वृंद से शोभायमान बहुत तेरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। नागलोक का बाहरी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की ये विशालता देखकर उतंक मुनि हत उत्साह हो गए, दीन हो गई। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा नहीं रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसकी पूंछ के बाल सफ़ेद और काले तथा आँख और मुंह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उतंक से कहा, बेटा, मेरे अपान मार्ग गुदा में फूंक मारो, इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुरा कर ले आया है। मेरी गुदा में फूंक मारने से तुम घृणा मत करो, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है।
तो उतंक ने पूछा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? और आपके कथन के अनुसार वहाँ रहते समय मैंने पहले जो काम अनेकों बार कर चुका हूँ वह क्या है, ये सुनना चाहता हूँ। तो घोड़े ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जात विदा अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब मत करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उतंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर वह नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी, उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम रोम से जोर जोर से धुआं उठने लगा। जो नागलोक को भयभीत करने वाला था, वह धुआं इतना बड़ा कि वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था। रावत के घर में हाहाकार मच गया। वासुकी आदि मुख्य मुख्य नागों के घर धूम से आच्छादित हो गए। उनमें अंधेरा छा गया। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुहासा से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गई और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। तब महामुनि उतंक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गई और सब ने उनका विधिवत पूजन किया। अंत में सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ के मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, हम पर प्रसन्न हो जाइए, हम आपके कुंडल लौटाए देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वह दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदंतर नागों से सम्मानित होकर उतंक मुनि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु पत्नी को वह दिव्य कुंडल दे दी और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया। जन्मेजय, इस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर महात्मा उतंक ने वे मणि में दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे।